अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज अब वो भी बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अंजीत इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। अंजीत, वो तमाम नाम है जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही थी। भूपेंद्र यादव के घर पर बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें इन लोगों का नाम भी सामने आ रहा था। क्या कुछ और जानकारी और क्या मांगे उनकी तरफ से रखी गई है? देखिए, ये जो जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही थी शिखा और आयुष, आप दोनों लोग, उस चिट्ठी मेरे हाथ में और 19 सांसदों के सिग्नेचर वाली ये चिट्ठी है। 4 मई को नतीजे आए, उसके बाद से ही टीएमसी के लिए समीकरण बदलना शुरू हो गए थे। 58 विधायकों ने बगावत कर दी और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वहां विधानसभा स्पीकर को और यह कहा कि विपक्ष के नेता तो ऋतव्रत बनर्जी हैं। उसके बाद खबरें आने लगी कि सांसद भी टूट रहे हैं और ये 19 सांसद हैं। 19 सांसदों की चिट्ठी है जिन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, बाकायदा दस्तखत हैं और उन्होंने कहा कि हम टीएमसी से अलग बैठना चाहते हैं, उनके लिए अलग जगह दी जाए। उसके पीछे कारण यह है कि उनको लगता है कि पार्टी में भविष्य नहीं बचा है। उन 19 सांसदों का जिक्र इन चिट्ठी में जिनके जिनके हस्ताक्षर है उनका नाम बताता हूं आपको। काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बॉपी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित गरपाज, रचना बनर्जी, सायोनी घोष। सायोनी घोष का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था विधानसभा चुनाव में, वो भी देखिए बागी हो गई है। इसके अलावा खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बैग, बाला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून बालिया, पार्थ भौमिक, के 19 सांसद हैं जो बागी हो गए। अब सवाल यह कि क्या आने वाले वक्त में और भी सांसद बागी हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी ने बहुत साफ कर दिया है कि या तो पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने ममता बनर्जी से मिलने का समय मांगा है, अभी तक समय नहीं मिला है। तो क्या समय नहीं मिलने की वजह से, बात नहीं होने की वजह से भी वो बागी हो जाएंगे? आने वाले वक्त में और जो सांसद बचे, 28 सांसदों में से 19 बागी हो गए, यानी 9 सांसद ही तो अभी बचे हैं। और ये सांसद, जिन सांसदों का नाम इस लेटर में किसी की तरफ से डिनाई किया गया है क्या अब तक? ये लगातार नाम चर्चा में थे और शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा तमाम सांसदों की तरफ से किसी की तरफ से अब तक डिनाई नहीं किया जाना, क्या इसकी पुष्टि भी एक तरह से अपने आप में? देखिए, किसी ने अभी तक डिनाई नहीं किया है। इस चिट्ठी में जिन 19 सांसदों के नाम हैं, उन सांसदों ने कोई डिनाई नहीं किया है। उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने बाकायदा इसमें साइन करके दिया हुआ। आप ये देखेंगे तो इस चिट्ठी में बाकायदा एक एक सांसदों ने साइन किया हुआ है। तो यू टर्न लेने का तो कोई सवाल ही नहीं होता और उनको ये लग रहा है कि इस पार्टी में परिवारवाद बहुत ज्यादा था, इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। देखिए, जब तक सत्ता में टीएमसी थी तब तक ना विधायक बोल रहे थे, ना सांसद बोल रहे थे। अब उनका यह कहना है कि जो केंद्र में सरकार है उसके साथ रह के राज्य का विकास तभी हो सकता है जब उनके साथ एक संभावित अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, अच्छी रणनीति बनेगी, अच्छा सामंजस्य रहेगा। और यही वजह है कि वो अब चाहते हैं कि राज्य का विकास हो तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उन्होंने अलग बैठने की बात कही है, इसमें से किसी ने डिनाई नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले वक्त में और सांसद बागी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। क्या ये जो तमाम सांसद जिनका सिग्नेचर इस चिट्ठी में, क्या उन्हीं की मौजूदगी थी वहां पर? बिल्कुल, इसमें से कुछ सांसद मौजूद थे, सारे तो नहीं, कुछ सांसद इसमें से मौजूद थे। अब अगला सवाल यह कि क्या ये लोग बीजेपी में आने वाले वक्त में शामिल होंगे? इसको लेकर के साफ कहा गया कि अभी बीजेपी में ये शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं देश के जिसमें ये एनडीए का समर्थन कर दें। शामिल होने की बात नहीं है, बहुत साफ कर दूं, कभी एनडीए में शामिल नहीं होंगे, इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन यह हो सकता है कि आने वाले वक्त में देश के मुद्दों पर एनडीए का समर्थन कर दें। और मुलाकात तो लगातार चल रही है। सुष्मिता देव को आप देख लीजिए, उनसे और एक एक करके जो तमाम सांसद है वो जुड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जो बैठक हुई थी अंजीत, उसमें कुल 12 से 13 लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन ये कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दीदी के 19 बागी जो है वो कंफर्म हो चुके हैं बिल्कुल सिग्नेचर्स के साथ। और ये 19 के 19 नाम आप देखिए, काकोली घोष से जो नाम शुरू होता है चीफ व्हिप की तरह, इसके बाद शताब्दी रॉय डेप्यूटी लीडर रही, फिर इसके बाद बापी हलदर, शर्मिला सरकार, ये 4 बड़े दिग्गज नाम हैं जो कि काफी चर्चा में। यूसुफ पठान जिनको बुलाया गया बाकायदा, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को शिकस्त दी चुनाव में और उनका नाम भी इस लिस्ट में है।